नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राज्य विधानमंडल। आपको पता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछाते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इसको स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। और इसके अंदर मैंने सारे के सारे PYQs कवर कर लिए हैं, इसीलिए आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर आप इस एक पेज को सिर्फ कर रहे हो, एक भी नहीं है, बस ये बस इतना एक्स्ट्रा सा है ना, बाकी बस एक पेज है। यानी इसके अंदर आपका सारा का सारा कंटेंट आ गया। देखो, इसके अंदर सारे के सारे आपके PYQs, जितने PYQs आपके आए हुए हैं, जो दिशा वाली बुक के अंदर है ना, वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए हैं। प्लस जो कोचिंग के नोट्स हैं, ठीक है, नोट्स भी मैंने काफ़ी बढ़िया वाले नोट्स जो है कवर किए हैं यहाँ पे। सो दोनों को मैंने कंपाइल करके इस PDF को बनाया है, इसीलिए बहुत ही अच्छे से इसको देखना अच्छे से, ठीक है। और ये नोट्स बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होंगे। तो फटाफट एक पेज निकाल लो और लिखना स्टार्ट करो। इसके देखा देख फटाफट लिखना स्टार्ट कर दो, है ना। चलो भाई, तो आगे बढ़ते हैं। अब एक बार वाईफाई ऑफ कर देता हूँ मैं इसको। यस, ओके, हाँ अब ठीक है। चलो बात करते हैं राज्य विधानमंडल की, है ना। सबसे पहले बात करें, देखो यहाँ पर अजमेर के अंदर राज्य विधानमंडल था पहले, सबसे पहले, ठीक है। और यहाँ पे 30 मेंबर थे और यहाँ के CM कौन थे? हरिबाबू उपाध्याय, ठीक है। अगर बात करें पहली विधानसभा की, तो हमारे राजस्थान की जो पहली विधानसभा थी, उसकी बैठक जो है वो 23 फरवरी 1952 को हुई थी, ठीक है। सॉरी, ये 23 फरवरी 1952 को बनी थी। और आपका जो इसकी पहली बैठक हुई वो 31 मार्च 1952 को हुई थी, ठीक है। और ये कहाँ पे हुई थी आपके सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंदर हुई थी। आपको पता होना चाहिए ना, तो फटाफट हाईलाइट कर लो इसको। सो हम बोलेंगे सर पहली बैठक कब हुई? 31 मार्च 1952 को। और पहली विधानसभा बनी कब आपकी? वो बनी थी आपके 23 फरवरी 1952 को, ठीक है। और कहाँ पे हुई थी मीटिंग आपकी? ये जो पहली बैठक होगा हुई थी आपकी, वो हुई थी आपकी सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंदर, ठीक है। फिर बात करें अपने 3 मार्च 1952 को, तो यहाँ पे टीकाराम पालीवाल जो थे उनको फर्स्ट निर्वाचित CM बनाया गया था यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें हम लोग यहाँ पे सॉरी अगर हम बात करें फर्स्ट वुमेन MLA की, तो हमारी जो हमारे राजस्थान की पहली वुमेन पहली महिला जो पहली महिला विधायिका थी, वो कौन थी हमारी? यशोदा देवी। तो आपको पता चाहिए यशोदा देवी कौन थी? हमारी फर्स्ट वुमेन MLA थे, ठीक है। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर की बात करें, तो हमारे राजस्थान की पहली जो महिला मिनिस्टर थी वो कौन थी आपकी? कमला बेनीवाल, ठीक है, पता होना चाहिए। पहली वुमेन अध्यक्ष की बात करें ना, यानी फर्स्ट वुमेन स्पीकर की बात कर रहे हैं, है ना, विधानसभा की या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, है ना। तो पहली कौन थी? सुमित्रा सिंह, जो कि आपके 2003 से 2008 तक बनी थी, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिर आगे बात करेंगे हम अपने पहली विधानसभा में। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो फर्स्ट विधानसभा थी, वहाँ पे 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था और 0 महिला जो है वो जीती थी। यानी कि हमारी जो पहली विधानसभा थी उसके अंदर एक भी महिला विधायिका नहीं थी, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। जो बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आएगा भाई? देखो एक बार क्वेश्चन आएगा भाई, आपके जो सबसे पहले अजमेर के अंदर विधानसभा थी, ठीक है, यानी आज़ादी से पहले, ठीक है। तो वहाँ पे कितने मेंबर थे? 30 मेंबर थे। वहाँ के CM कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, ठीक है। फिर क्वेश्चन आता है कि आपकी पहली जो फर्स्ट विधानसभा थी वो कब बनी? वो बनी थी आपके 23 फरवरी 1952 को, ठीक है। उसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो आपकी उसकी पहली बैठक जो है वो 31 मार्च 1952 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? सवाई मानसिंह टाउन हॉल के अंदर हुई थी। फिर क्वेश्चन आता है कि भाई जो आपके पहले निर्वाचित जो CM वो कौन थे आपके? तो वो थे आपके टीकाराम पालीवाल। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें फर्स्ट वुमेन MLA आपकी कौन थी? तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वुमेन MLA कौन थी आपकी? यशोदा देवी, ठीक है। फर्स्ट वुमेन मिनिस्टर कौन थी? वो थी आपकी कमला बेनीवाल। और फर्स्ट वुमेन अध्यक्ष कौन थी आपकी? सुमित्रा सिंह, ठीक है ना। और ये कब से कब थी? ये आपके 2003 से लेकर 2008 तक थी, ठीक है ना। फिर बात करें आपकी फर्स्ट विधानसभा में, जो आपकी पहली विधानसभा हुई थी, विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था, लेकिन वहाँ पे एक भी महिला जीती नहीं थी। आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अगर बात करें, देखो पहली जो विधानसभा है वो 1952 के अंदर बनी, ठीक है। सेकंड विधानसभा 1957 के अंदर बनी। तीसरी विधानसभा सॉरी जो फोर्थ विधानसभा है वो आपके 1967 के अंदर। और सिक्स विधानसभा है वो 1970 के अंदर। लेकिन यहाँ पे फ़र्क क्या है? देखो फ़र्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पर 160 आपके MLA थे, ठीक है ना। यहाँ पे 176 MLA थे, यहाँ पे 184 MLA थे, और यहाँ पे कितने? 200 MLA थे। और फिर 1977 के बाद में अभी अभी मतलब प्रेजेंट 2025 तक और 2026 तक अपने जो MLA है वो 200 ही MLA हैं अभी तक, ठीक है, राजस्थान के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए, समझ गया। तो ये क्वेश्चन बनता है कि भाई अपने राजस्थान की विधानसभा के अंदर 200 सीट कब से हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी छठी विधानसभा थी 1977 में, वहाँ से आपके जो MLA की सीटें हो गई थी 200 हो गई थी, ठीक है। फिर बात करें आपकी जो पहली विधानसभा थी
तो उसके अंदर आपके जो कांग्रेस के सीट कितनी थी, तो कांग्रेस की सीट थी आपकी 82 सीट, ठीक है। और राम राज्य दल था एक, उसकी थी 24 सीटें। और आपकी जो भारतीय जनसंघ था उसकी थी आपके 8 सीटें, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। और जो आपकी पहली विधानसभा थी उसके अंदर टोटल 36% मतदान हुआ था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी जितने भी वोटर्स थे उसमें से 36% जो लोग थे उन्होंने अपना वोट दिया था, बाकी लोगों ने वोट देने नहीं आए थे, ठीक है। फिर अगर बात करें हम 16वीं विधानसभा की, ठीक है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द 16th विधानसभा, ठीक है। सो अगर बात करें हम 16वीं विधानसभा की, जो अभी भी फिलहाल में हुई है, तो वहाँ पर 200 सीटें हैं आपकी, ठीक है। और यहाँ पे जो 200 सीटों का जो मतलब यहाँ पे वर्ग जो आपके दी हुई है ना, जब भी यहाँ पे चुनाव होते हैं तो उसको बांटा गया है। आपकी जनसंख्या कौन सी, आधार वर्ष कौन सा आपका 1971 है, ठीक है। तो 1971 जो है उस टाइम जो आपका बांटा गया था क्षेत्र, उसके हिसाब से बांटे गए हैं, ठीक है। 200 सीटें आपके राजस्थान के अंदर। अब इसमें से आपकी जो एससी की सीटें कितनी है, 34 सीटें रिजर्व एससी की, और 25 सीटें रिजर्व किसकी, आपके एसटी की। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा हुआ है कि भाई आपके 200 में से एससी की सीटें कितनी रिजर्व है, तो कितनी है भाई 34, और एसटी की सीटें कितनी रिजर्व है आपकी 25, ठीक है। तो टोटल अगर बात करें हम रिजर्व सीट की, तो वो कितनी है आपकी 59 सीटें रिजर्व है 200 में से, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें देखो यहाँ पे राजस्थान की बात करें स्पेशली, तो देखो राजस्थान जो है उसकी लोकसभा के अंदर 25 सीटें हैं, ठीक है। और राज्यसभा की 10 सीटें। तो आपको पता होना चाहिए कि राज्यसभा में सीट कितनी है राजस्थान की 10, और लोकसभा में कितनी है आपकी 25 सीटें, ठीक है। और अगर हम बात करें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राजस्थान की विधानसभा की बात करें, तो वहाँ पर टोटल 200 सीटें हैं। उसके अंदर से 141 सीटें जो क्या जनरल है, 34 सीटें जो है वो एससी के लिए रिजर्व है, और 25 सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये याद कर लो बस ये इनफ है आपका, ठीक है, समझ गए। फिर बात करते हैं अपन 5th राष्ट्रीय दल, ठीक है। 5 राष्ट्रीय, हाँ। अब देखो जब आपका चुनाव हुआ था देखो, तो वहाँ पे 5 राष्ट्रीय दल थे, ठीक है ना, और 16 क्या थे, राज्य दल थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जब आपकी पहली विधानसभा बनी, सॉरी पहली विधानसभा नहीं, अभी वाली जो रिसेंट विधानसभा बनी अभी 16 वाली, तो उसके अंदर 5 राष्ट्रीय दल थे और 16 राज्य दल थे, ठीक है ना। सो 5 राष्ट्रीय में जो आपका एक तो बीजेपी है आपका, एक कांग्रेस है, और एक कौन सा आपका बीएसपी बसपा है, ठीक है ना, बहुजन समाजवादी पार्टी। सो यहाँ पे बीजेपी की सीट इस बार कितनी आई है, 115 सीट आई है बीजेपी की, और कांग्रेस की आई है आपके 69 सीट आई है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें जो 15वीं विधानसभा हमारी है जो अभी भी बनी है 2024 के अंदर, तो इसमें मैक्सिमम वुमेन कितनी है आपकी, तो यहाँ पे देखो 189 वुमेन ने सीट चुनाव लड़े थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 24 महिलाओं की जीत हुई है, ठीक है ना। और हम बात करें अपनी पहले विधानसभा की, तो यहाँ पे मिनिमम जो देखो अगर बात करें देखो जो हमारी जो 15वीं विधानसभा थी, तो वहाँ पे मैक्सिमम वुमेन जो है वो जीती थी, यानी 24 वुमेन जीती। ये क्या मैक्सिमम है आज तक का, ठीक है। कौन सी विधानसभा के अंदर, 15वीं विधानसभा के अंदर। इस बार 16वीं है, लेकिन जो इससे पहले वाली हुई 15वीं, उसके अंदर सबसे ज़्यादा महिला जीती थी, ठीक है, 24, ठीक है। और सबसे कम महिला कब जीती थी आपकी, वो थे आपके पहले विधानसभा के अंदर, जब यहाँ पे क्या थी 4 महिलाओं ने चुनाव लड़ा, लेकिन यहाँ पे 0 महिला जीती थी, ठीक है। तो ये आपको बताना चाहिए। फिर बात करें देखो भारत आदिवासी पार्टी, यहाँ पे ये क्या, ये आपकी राजस्थान की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए कि भाई राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन सी है, वो आपकी है भारत आदिवासी पार्टी। फिर हम बात करें अगर हरिदेव जोशी जी की, तो ये आपके पहली से लेके, हाँ, तो आपके जो हरिदेव जोशी है वो पहली विधानसभा से लेके 10वीं तक लगातार जीते थे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई पहली विधानसभा से लेके 10वीं विधानसभा तक लगातार जीतने वाले जो एमएलए वो कौन थे, वो कौन थे आपके हरिदेव जोशी जी, ठीक है ना। फिर बात करें सुमित्रा सिंह की बात करें, ठीक है। तो ये आपकी पहली जो फर्स्ट वुमेन स्पीकर है, यानी कि पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष है, और ये 9 बार निर्वाचित हुई है, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए सुमित्रा सिंह जो है वो 9 बार निर्वाचित हुई है, ठीक है। फिर बात करें कमला बेनीवाल, तो ये 7 बार निर्वाचित हुई थी, ठीक है। और ये जो है वो त्रिपुरा, मिजोरम और गुजरात इन तीनों की राज्यपाल भी रह चुकी है, और ये हमारे राजस्थान की पहली महिला मिनिस्टर थी, ठीक है, यानी पहली महिला कौन थी अपने मंत्री थी, ठीक है। तो आपको बताना चाहिए 7 बार त्रिपुरा, मिजोरम, गुजरात की राज्यपाल, और पहली वुमन मिनिस्टर थे, ठीक है। और सुमित्रा जी जो वो 9 बार निर्वाचित हो चुकी है, और पहली वुमेन स्पीकर थी, ठीक है। हरिदेव जोशी भाई पहले से लेकर 10 तक जीते हैं, ठीक है ना। भारतीय आदिवासी पार्टी ये कौन सी है, राजस्थान की 3rd लार्जेस्ट पार्टी है। फिर 15वीं जो विधानसभा है उसमें सबसे ज़्यादा महिला जीती थी, कब थी 24, और फर्स्ट जो विधानसभा थी उसके अंदर सबसे कम जीरो महिलाएं थी, ठीक है ना। फिर आपके 5 राष्ट्रीय दल में से कौन से, बीजेपी जिसको 115 सीट मिली है इस बार 16वीं विधानसभा के अंदर, और कांग्रेस को मिली है 69 सीट, ठीक है। बस इतना आप याद रखो भाई, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े, यस। सो अगर हम बात करें कमला बेनीवाल, फिर आपकी है लक्ष्मी चुंडावत, ठीक है, और शांति पाड़िया।
तो अगर बात करें लक्ष्मी चुंडावत और शांति पहाड़िया की, तो ये दोनों एमएलए भी है और राज्यसभा की एमपी भी रह चुकी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसी कौन सी राज्यपाल है, सॉरी ऐसी कौन सी आपकी एमएलए है जो राज्यसभा एमपी भी रह चुकी है, तो कौन सी आपकी लक्ष्मी चुंडावत और शांति पहाड़िया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट करते हैं अपन, देखो अब देखो फर्स्ट राज्यसभा एमपी कौन थे आपके, राजस्थान की फर्स्ट राज्यसभा एमपी कौन थे, तो वो थे आपके शारदा भार्गव, ठीक है। और हमारे जो राजस्थान के जो फर्स्ट लोकसभा एमपी थे वो कौन थे आपके, गायत्री देवी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। वुमेन की बात करें स्पेशली, ठीक है। फिर बात करें सर्वाधिक बार जो लोकसभा एमपी रहे वो कौन रहे, वो रहे आपके रहे वसुंधरा राजे रहे, ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए वसुंधरा राजे जो है वो सर्वाधिक बार लोकसभा के एमपी रहे हैं, ठीक है ना। और कितनी बार रहे, देखो एक तो ये तो रहे 89 के अंदर, ठीक है। फिर आपके 91 के अंदर वापस बने, फिर 96 के अंदर बने, फिर 98 के अंदर और 99 के अंदर बने, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। फिर हम बात करें यहाँ पे पहली ऐसी कौन सी महिला पहली ऐसी महिला कौन सी थी जो लोकसभा एमपी बनी, वो थी आपकी उषा देवी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो उषा देवी है वो क्या है, एसटी की थी, एसटी कैटेगरी की थी, और ये आपकी पहली एसटी वुमेन थी जो यहाँ पे लोकसभा एमपी बनी थी, आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। समझते हो लोकसभा एमपी, समझते हो ना भाई, लोकसभा के सांसद उसको बोलते हैं लोकसभा एमपी है, ठीक है, ओके। फिर हम बात करें यहाँ पे लोकसभा अध्यक्ष की, तो देखो आपके जो पहले लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं यहाँ पे राजस्थान के जो एमएलए भी थे और लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, वो कौन है आपका, बलराम जाखड़, ठीक है। और सेकंड कौन से अपने, ओम बिरला, जो अभी तक आपके हैं, ठीक है, स्पीकर। तो ओम बिरला हमारे कहाँ पे, कोटा से है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना आपको। फिर बात करें, देखो अब यार थोड़ा आर्टिकल के बारे में बात करते हैं ना, तो देखो यहाँ पे आर्टिकल जो 168 है उसके अंदर बताया गया है राज्य में विधानसभा का गठन। तो 168 बोलता है कि किसी भी राज्य में क्या करेंगे हम लोग, विधानसभा का गठन करेंगे। और अभी तक जो 6 स्टेट है उनके अंदर क्या है, विधान परिषद भी बनी हुई थी। आपको बताना चाहिए कि राज्य भारत के कितने ऐसे स्टेट हैं जिनके अंदर विधान परिषद बना हुआ है, तो विधान परिषद सिर्फ 6 स्टेट के अंदर ही है, लेकिन राज्य जो विधानसभा है वो सारे के सारे स्टेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब ऐसे कौन से 6 स्टेट है जिनके अंदर विधानसभा बनी हुई है, तो देखो पहला आपका है यूपी बिहार, दोनों पास में पड़ोसी है, ठीक है। फिर आपका है महाराष्ट्र और कर्नाटका, ये दोनों पड़ोसी है, और आपकी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो यहाँ पे याद रखना भाई, सारा नाम है ना, ये क्या आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है ना। तो देखो पड़ोसी पड़ोसी है ना, यूपी बिहार पड़ोसी है, महाराष्ट्र कर्नाटक अपन पड़ोसी है, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी पड़ोसी है, ठीक है। तो ये याद रखना भाई नाम। फिर हम बात करें यहाँ पे आर्टिकल जो आपका 169 है, ठीक है, इसके अंदर बोला गया पार्लियामेंट, ठीक है, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, यस। अब देखो पार्लियामेंट जो है उसके पास अधिकार है, यानी जब अपनी जो संसद है उसके पास अधिकार है कि वो ये विधान परिषद है इसको बना भी सकती है और हटा भी सकती है। जैसे मान लो कि आज भाई पार्लियामेंट का मन हो गया, तो पार्लियामेंट क्या करेगी, एक सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास करेगी, और ये जो विधानसभा जो है इन स्टेट के अंदर इसको हटा भी सकती है, ठीक है ना। सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से हटा सकती है, समझ गए। इसीलिए भाई विधान परिषद को अगर बनाना हो तो भी सिंपल बात है कि भाई आप क्या करो, सिंपल मेजोरिटी से एक बिल पास करो और आपका विधानसभा आराम से किसी भी स्टेट के अंदर बन जाएगा। और हटाना तो भी सेम प्रोसेस है ना, सिंपल मेजोरिटी से कोई बिल पास करो और आपका विधानसभा जो है वो हट जाएगा, ठीक है। फिर बात करें आर्टिकल 170 की, देखो यहाँ पे क्या है, विधानसभा की संरचना। तो विधानसभा की संरचना क्या होगी वो बताई गई है। तो इसमें बोला गया है कि भाई विधानसभा के अंदर मैक्सिमम जो लोग मैक्सिमम जो एमएलए है वो कितने हो सकते हैं आपके 500, और मिनिमम कितने हो सकते हैं आपके 60, ये आपको याद रखना। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। वो कौन से, देखो पुदुचेरी जो अपनी है वहाँ पे है 30 एमएलए सिर्फ, लेकिन होने चाहिए आपके 60 होना चाहिए, ठीक है। फिर सिक्किम के अंदर 32 एमएलए है, मिजोरम के अंदर 40 एमएलए है, और गोवा के अंदर 40 एमएलए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करें लॉन्गेस्ट, देखो अब जो अपने सबसे जो बड़ी आपकी विधानसभा है या सबसे बड़ी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो कहाँ की है, वो है आपके यूपी की। और आप मेंबर कितने हैं आपके 403, और राजस्थान के अंदर कितने हैं 200। तो समझ लो भाई राजस्थान से भी डबल है, ठीक है। यहाँ पे एमपी सॉरी एमएलए जो है वो यूपी के अंदर क्या राजस्थान से डबल है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। फिर बात करें यहाँ पे आर्टिकल 171 की, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, विधान परिषद को की संरचना के बारे में बताया गया है कि भाई विधान परिषद जो होगा वो उसकी संरचना क्या क्या होगी, ठीक है। 170 के अंदर आपके है आपके विधानसभा की, और यहाँ पे क्या है आपके विधान परिषद की संरचना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो जितने भी मेंबर आपकी स्टेट यानी विधानसभा के अंदर जितने मेंबर आपके हैं उसके 1/3 मेंबर जो है वो आपके विधान परिषद के अंदर हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे मान लो कि भाई मेरे जो विधानसभा के अंदर है वो 300 मेंबर है, ठीक है ना, विधानसभा के अंदर कितने हैं 300 मेंबर है। तो अपने जो विधान परिषद है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इसका 1/3 यानी कि 100 मेंबर ही हो सकते हैं, ठीक है, इससे ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, ठीक है। और मिनिमम मेंबर क्या है, तो वो है आपके 40, यानी 40 से कम मेंबर भी नहीं हो सकते। और आपके
1/3 जो है वो उससे कम ज़्यादा भी नहीं हो सकते, ठीक है। फिर बात करें आपके आर्टिकल 173 की। सो जो आपका आर्टिकल 173 है वहाँ पे सदस्यों की योग्यता के बारे में बताया गया है कि भाई सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। तो पहली योग्यता आपकी है कि भाई इंडियन होना चाहिए, और दूसरा क्या आपके 25 वर्ष आयु पूरी होनी चाहिए एमएलए बनने के लिए, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपके 30 साल, अगर आपको स्टेट यानी अगर आपको विधानसभा का बनना है तो आपको 25 ईयर चाहिए एज, ठीक है। लेकिन आपको नहीं विधान परिषद का एमएलए बनना है तो वहाँ पे आपको 1 मिनट का इज़ा, जस्ट 1 मिनट, एक कॉल आ रहा है मेरे। हेलो, ना जाग तो भाई पढ़ूँ। हाँ कोई नहीं लूँगा। हाँ हाँ कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, हाँ क्या बात है। हाँ भाई हम कहाँ पे थे। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे अगर आप, जस्ट 1 मिनट, हाँ हाँ भाई। सो आपको पता होना चाहिए कि भाई आपके जो विधान परिषद है तो आपको, अगर आपको विधानसभा का एमएलए बनना है तो आपको 25 वर्ष आयु चाहिए, लेकिन आपको अगर विधान परिषद का एमएलए बनना है तो वहाँ पे आपको 30 वर्ष आयु चाहिए होती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम बात करें आगे 172 की, ठीक है, आर्टिकल 172। तो इसके यहाँ पे बताया गया है कार्यकाल के बारे में। तो इसमें कार्यकाल का क्या बोला है कि भाई जो आपके जो एमएलए होंगे उनका कार्यकाल क्या होगा, 5 वर्ष होगा, ठीक है। और ये फिर आपका है कि भाई नेशनल जब एमरजेंसी है तो उस टाइम में इनका जो कार्यकाल है वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा भी काम कर रहा हूँ, जस्ट 1 मिनट बस, आपकी 1 मिनट दूंगा सिर्फ। एक्चुअल में क्या है, भैया थोड़े मेरे को पैसे भेज रहे हैं अभी, तो उनको इसके अंदर भेज रहा हूँ मैं, है ना। तो बस 1 मिनट देखना, जस्ट 1 मिनट। ओके, चलो भाई अपना काम हो गया, ठीक है। हाँ अब आ जाओ फटाफट, है ना। सो फिर यहाँ पे बोला गया है यहाँ पे कि, नहीं चलो यस, हाँ। अब फिर बोला गया है कि अगर आपका जो विधानसभा है, ठीक है ना, तो विधानसभा के अंदर कहाँ पे था, हाँ। तो अगर आपका आपकी लगी हुई नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल लगाया हुआ है तो उस टाइम में आपका जो ये कार्यकाल है वो 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। फिर आपका 172 आर्टिकल का जो सेकंड क्लॉज है वो बोलता है आपका कि भाई जो आपका विधान परिषद है उसको भंग आप नहीं कर सकते। ये देखो ये क्या होता है, हर 5 साल के बाद में क्या होता है, भंग हो जाता है। लेकिन ये जो विधान परिषद है वो कभी भंग नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है, हर 2 साल के बाद में 1/3 जो लोग हैं वो आपस चेंज होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो कि भाई कि अपने विधान परिषद के अंदर आपके मेंबर हैं मान लो 90, ठीक है। 90 में से क्या होगा, हर 2 साल के अंदर 30 मेंबर नहीं आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके ये कार्यकाल नहीं आता रहता है, ठीक है। फिर हम बात करें अपन स्टेट लेजिस्लेटिव यानी अपने विधानसभा की, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। सो यहाँ पे प्रत्यक्ष मतदान होता है और यहाँ पे वयस्क मताधिकार के हिसाब से जो मतदान है वो होता है। लेकिन अगर बात करें हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल की यानी कि अपने विधान परिषद की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। यानी कि जो हम लोग जिस एमएलए को चुनते हैं वो एमएलए जो मिलके है वो वहाँ पे, सॉरी एमएलए नहीं, यहाँ पे मतलब अलग होता है इसका पूरा प्रोसेस, ठीक है। एक बार देख लेना आप, ठीक है। और यहाँ पे फिर आगे बात करें हम तो आर्टिकल जो आपका 332 है, ठीक है, उसके अंदर क्या बोला गया है, एसटी के लिए रिजर्वेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कहाँ पे, विधानसभा के अंदर। और यहाँ पे जो 104 आपका आर्टिकल है, आर्टिकल नहीं सॉरी 104वां संविधान संशोधन जो है वो 2019 के अंदर हुआ, और उसके अंदर क्या बोला कि भाई जो SC ST के लिए जो आरक्षण है अपने विधानसभा के अंदर उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है ना, 2030 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आर्टिकल जो 333 है, ठीक है, 333 आर्टिकल है, उसके अंदर क्या था कि भाई जो दो एक सीट, एक क्या मतलब दो दो तीन सीटें क्या थी आपके एंग्लो इंडियन के लिए फिक्स थी, ठीक है ना। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। तो 26 जनवरी 2020 को ये जो प्रावधान है वो हटा दिया गया कि भाई एंग्लो आज से 26 जनवरी 1920 के बाद में एंग्लो इंडियन के लिए जो सीट रिजर्व थी वो हटा दी गई है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका जब 106वां संविधान संशोधन हुआ 2023 के अंदर, तो वहाँ पे बोला गया कि भाई अपनी जो लोकसभा और जो अपनी एक तो आपकी लोकसभा यानी सेंटर के अंदर क्या लोकसभा है आपकी, और स्टेट में क्या आपकी विधानसभा है। तो लोकसभा और विधानसभा के अंदर 1/3 जो सीटें हैं वो क्या है भाई महिलाओं के लिए रिजर्व कर ली गई है। तो अब से रूल ये बन गया है नया कि भाई अब जब भी आपके चुनाव होंगे लोकसभा या राज्य आपके ये इसके विधानसभा के, तो उसमें 1/3 जो होगी क्या वो, जैसे मान लो कि भाई आपके टोटल संख्या 300 है, ठीक है ना,
मान लो 300 सीटें हैं तो 300 में से 100 महिला होगी और 200 पुरुष हो सकते हैं, ठीक है ना। 100 या 100 मतलब 100 महिला फिक्स है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन 100 महिला फिक्स है आपके, ठीक है। तो ये प्रावधान इसमें करा गया है, ठीक है। फिर हम बात करें आर्टिकल 191 की, तो यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की गई। जैसे देखो यहाँ पे ना रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, तो इसके हिसाब से डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमएलए की बात की गई है भाई कि एमएलए है वो क्या क्या करेगा, तो उसको एमएलए पद से हटा सकते हैं अपन, ठीक है। 192 आर्टिकल है उसकी, उसमें आपका बोला गया है कि अगर मान लो जैसे डिस्क्वालीफाई करना है तो ये डिसीजन कौन देगा कि भाई इसको हटाना है या नहीं हटाना है, तो उसका जो फाइनल डिसीजन है वो कौन देगा, आपका गवर्नर यानी कि राज्यपाल देगा। राज्यपाल बोलेगा कि भाई हाँ इसको हटाना है या नहीं हटाना है, ठीक है ना। ओके, और जो राज्यपाल बोलेगा उसको आप कोर्ट के अंदर मतलब आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते कि भाई कि राज्यपाल ने ऐसे मेरे साथ किया, तो ये क्या आपका नॉन जस्टिसिएबल है, ठीक है ना। यानी इसके खिलाफ आप कोर्ट में कार्रवाई नहीं कर सकते, है ना, राज्यपाल के आदेश के खिलाफ। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट देखते हैं, देखो 191 का सेकंड, इसमें क्या डिस्क्वालिफिकेशन है 10वें शेड्यूल के हिसाब से। अब देखो अगर आपको ये समझना है तो आपको पूरी पॉलिटी वाले पढ़नी पड़ेगी। आप जब इंडियन पॉलिटी जो है वो आप ये पढ़ो यहाँ पे, तो आपको वहाँ पे दिखेगा भी कि भाई आपका जो है ना ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या है और आपका जो 10वां शेड्यूल है वो क्या बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया है कि डिस्क्वालिफिकेशन दोनों बताया गया है, लेकिन यहाँ पे जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से बताया गया है, और यहाँ पे डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो 10वें शेड्यूल के हिसाब से बताया गया है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात करें यहाँ पे, देखो अगर अगर आपके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के हिसाब से होता है तो वहाँ पे फाइनल डिसीजन किसका होगा, गवर्नर का। लेकिन अगर आपके डिस्क्वालिफिकेशन जो एमएलए का है वो आपके 10वें शेड्यूल के हिसाब से होता है तो वहाँ पे फाइनल डिसीजन किसका होगा, आपके स्पीकर का होगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे गवर्नर का जो डिसीजन है वो क्या है, नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन यहाँ पे स्पीकर का डिसीजन वो क्या है, जस्टिसिएबल है, ठीक है। यानी कि इसको आप कोर्ट के अंदर आप पेश कर सकते हो कि भाई केस कर सकते हो कि भाई स्पीकर साहब ने मेरे साथ में ये किया, ये आप कोर्ट के अंदर बोल सकते हो। लेकिन राज्यपाल आपके साथ में कुछ कर रहा है तो आप वहाँ पे कुछ आप कोर्ट के अंदर बोल नहीं सकते, ठीक है, रिपोर्ट नहीं कर सकते आप, ठीक है। फिर हम बात करें आर्टिकल 190 की, तो यहाँ पे बताया गया है आपके सॉरी आर्टिकल 190 की बात करें तो देखो यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई भी एमएलए है वो 60 दिन तक बिना बताए एब्सेंट रहता है, ठीक है, मीटिंग के अंदर, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर आर्टिकल 195 के अंदर बोलता है भाई वेतन और भत्ते, यानी जो अपने एमएलए होंगे उनका वेतन क्या होगा, भत्ते क्या होंगे, वो सब आपके 195 आर्टिकल के अंदर आता है, ठीक है। फिर बात करें 178 आर्टिकल के बारे में, तो यहाँ पे अध्यक्ष, विधानसभा का जो अध्यक्ष है उसके बारे में बात की गई है, और उसमें बोला है कि जो विधानसभा के अध्यक्ष होगा वो क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। किसको दिलेगा शपथ, वो आपके अध्यक्ष। अच्छा, अब देखो जो विधानसभा का अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, वो जो है वो अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता है, वो जो है वो सदस्य के रूप में शपथ लेता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो अध्यक्ष है वो हमेशा सदस्य के रूप में शपथ लेता है, ना कि अध्यक्ष के रूप में शपथ लेता है, ठीक है ना। ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो अध्यक्ष होता है, तो अगर मान लो कि अपन अध्यक्ष को हटा रहे हैं, ठीक है ना, अपने उसके पद से, तो वहाँ पे वो कास्टिंग वोट नहीं कर सकता, वहाँ पे वो कास्टिंग वोट करेगा, यानी सॉरी वहाँ पे कास्टिंग वोट जो है वो कास्टिंग वोट जो है वो करना कंपलसरी नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कि भाई मैं स्पीकर हूँ, ठीक है, और मेरे को ना अपने पद से हटाना है, ठीक है। जैसे मान लो सब लोग चाह रहे हैं कि मैं अपने पद से हट जाऊँ, तो वो क्या करेंगे, एक मोशन चलाएंगे वहाँ पे मेरे खिलाफ में। तो वहाँ पर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपना डिसीजन दे सकता हूँ, ठीक है, मतलब पहले भी दे सकता हूँ। बाकी अगर कोई व्यक्ति स्पीकर या अध्यक्ष है तो वहाँ पे उसका एक नियम होता है कि वो कभी भी पहले वोट नहीं देगा, वो हमेशा सबसे लास्ट में वोट देगा, उसको बोलते हैं कास्टिंग वोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है वो प्रावधान ऐसा किया हुआ है कि अगर आपके स्पीकर के खिलाफ कुछ कार्रवाई चल रही है तो वहाँ पे वो पहले भी अपना अपना जो वोट है वो दे सकता है, न कि लास्ट में उसको वोट देना है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे आर्टिकल 180 की, तो इसमें प्रोटेम स्पीकर के बारे में बताया गया। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा पॉलिटी के अंदर, ठीक है। जब आप इंडियन पॉलिटी पढ़ेंगे ना तो उसके अंदर पूरा डिटेल से बताऊंगा मैं आपको, है ना, प्रोटेम स्पीकर वगैरह क्या होता है। अभी समय नहीं है इतना, ठीक है, इसके अंदर बताने का। फिर बात करें आर्टिकल 174 की, तो यहाँ पे क्या विधानसभा जो है, तो बोला गया कि जो विधानसभा अपने जो है उसके सेशन के बारे में, ठीक है। तो बोला है कि जो विधानसभा का सेशन जो है वो मैक्सिमम गैप है उनके बीच में 6 मंथ तक हो सकता है। जैसे मान लो अगर पहला जो सेशन है वो आपको जनवरी के अंदर हुआ है, तो लास्ट में फाइनल जुलाई तक आपका होना चाहिए। अगर अगस्त में हो गया तो यहाँ पे समस्या हो जाएगी, है ना। यानी जनवरी में अगर सेशन हुआ है तो जुलाई से पहले पहले दूसरा सेशन होना चाहिए आपके, ठीक है ना। यानी मैक्सिमम गैप 6 महीने, 6 महीने से ज़्यादा दोनों के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे इस प्रावधान के हिसाब से ये प्रावधान ये बोलता है कि भाई विधानसभा को एक साल के अंदर कम से कम 2 बार तो मिलना ही है, ठीक है। लेकिन आप सबको पता है कि विधानसभा जो है वो और लोकसभा है वो साल के अंदर 3 बार मिलती है, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर आपका आर्टिकल 174 है, ठीक है, तो उसके अंदर बोला गया कि जो आपका गवर्नर है, गवर्नर मतलब क्या होता है, राज्यपाल, ठीक है।
तो राज्यपाल वो क्या करेगा, विधानसभा का सत्रावसान करेगा और उसका विघटन भी कर सकता है और उसको स्थगित भी करेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, सत्तावसान और विघटन को करेगा आपका राज्यपाल करेगा, लेकिन स्थगित करना है, जैसे मान लो मीटिंग को स्थगित करना है ना, तो वो कौन करेगा, वो आपका करेगा स्पीकर करेगा, कौन करेगा, आपका स्पीकर या अध्यक्ष करेगा। ठीक है, वो राज्यपाल नहीं करता है। फिर हम बात करें आर्टिकल 176 के बारे में, तो यहाँ पे राज्यपाल को अभिभाषण के शक्ति दी गई है ना, तो यहाँ पे राज्यपाल को शक्ति मिली है कि भाई वो अभिभाषण देगा, कहाँ पे देगा भाई, विधानसभा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आगे बस ये बस 1 मिनट और भी एक लेक्चर आपका पूरा। फिर बात करें आर्टिकल 177 के बारे में, तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे इसने बोला है कि जो मिनिस्टर्स होंगे, सो यहाँ पे चलो ये छोटी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर ठीक है, कॉलम यस, हाँ ये देख लो भाई ना, आर्टिकल 189 बोलता है, वो बोलता है कि आपका यहाँ पे जो कम से कम, जैसे मान लो कोई डिसीजन लेना है, ठीक है ना, कोई नियम बनाना है, तो वहाँ पे बोलता है कि विधानसभा के अंदर कम से कम, क्वारम का मतलब क्या होता है, मिनिमम मेंबर। ठीक है ना, यानी कि 1/10 टोटल का, 1/10 यानी कि जैसे मान लो 200 का हो गया 20। ठीक है, तो अपने राजस्थान के अंदर दो सीटें हैं, तो ये बोलता है कि भाई कम से कम 20 लोग तो होने चाहिए। अगर 20 लोग मीटिंग के अंदर नहीं, तो मीटिंग का विधानसभा के अंदर नहीं होगी। उसको बोलते हैं आपके क्वारम, क्या बोलते हैं उसको, क्वारम, कि भाई मिनिमम मेंबर कितने होना चाहिए आपकी मीटिंग के लिए। ठीक है, फिर हम बात करें आपके आर्टिकल 196 की। ठीक है, सो अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 196 की, सो 196 से लेके 207 तक लिखा हुआ है विधायी प्रक्रिया बताएगी कि भाई नियम जो है वो कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है, वो सब बताया गया है। ठीक है, फिर आपके आर्टिकल 200 है, उसके अंदर बोला गया कि जो गवर्नर है या राज्यपाल है, वो या तो एक्सेप्ट कर सकता है, यानी एक्सेप्ट मतलब स्वीकार कर ले, जो जो भाई आपको पता है विधानसभा जो है बिल को पास करके भेजती है राज्यपाल के हस्ताक्षर के लिए। ठीक है, तो अब राज्यपाल के पास में ऑप्शन है कि भाई वो या तो एक्सेप्ट कर ले, या रिजेक्ट कर ले, या फिर उसको रिटर्न कर ले। ठीक है ना, यानी या तो आप बोले कि हाँ भाई आपका बिल सही है एकदम, ठीक है, और मैं भी एग्री हूँ, या मना कर दे कि भाई मैं एग्री आपसे नहीं हूँ, ये एकदम बिल गलत है। ठीक है, या उसको रिटर्न भेज देगा, भाई इस बिल में कुछ गड़बड़ लग रही है, इसको यहाँ पे सुधार करो। ठीक है, तो उसको बोलते रिटर्न करना। ठीक है ना, और या फिर जो आपका जो राज्यपाल है वो भाई बिल को देख के सोचेगा कि भाई ये बिल, इसमें कुछ गड़बड़ है, तो ये तो सीधा राष्ट्रपति को दिखानी पड़ेगी, तो वो राष्ट्रपति के लिए भी रिजर्व रख सकता है। ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर लास्ट बात करो 198, आर्टिकल 198 के अंदर मनी बिल के बारे में बताया गया है, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, फिर हम बात करें आर्टिकल 198 की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, मनी बिल के बारे में बात की हुई है ना, मनी बिल के बारे में। फिर आपका आर्टिकल 199 आता है, उसमें आपके मनी बिल के बारे में यहाँ पे बात की गई। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। इसी के साथ आपका ये लेक्चर होता है पूरा। नाउ आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। और अगर आपको वो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट लिख लो, ताकि मेरे को थोड़ा मोटिवेशन हो ना। आपको पता जब आपका एक कमेंट आता है ना, तो उसको पढ़ के हमारी खुशी जो है वो 10 गुना हो जाती है ना, और हमारा जो जोश है वो 100 गुना हो जाता है। इसीलिए आपका सिर्फ एक कमेंट है, आपके लिए एक कमेंट है, लेकिन हमारे लिए तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। इसीलिए प्लीज़ आप कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें। और वैसे मैंने आज तक, मेरे 25 वीडियो जो हो गए हैं, लेकिन मैंने आज तक कभी सब्सक्राइब करने का चैनल को बोला नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, कंटेंट लग रहा हो अच्छा, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, नहीं तो नहीं करो तो भी चलेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, बाय बाय।